आज हम लोग शुरू करेंगे अपने एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हालांकि इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ चैप्टर अपना एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, है ना। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम होने वाला है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। और इस चैप्टर को भी हम लोग उसी प्रकार से पढ़ेंगे जिससे हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ते हैं अपना। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर का नाम एनसीईआरटी में तो यही लिखा हुआ है कि द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अलग अलग बुक में चैप्टर का नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन कंटेंट उसमें सेम रहेगा, है ना। कंटेंट उसमें कभी बदलता ही नहीं है, सेम रहता है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे ट्रायंगल और ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि उसके कुछ खासियत के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है ना। जब तक आप इसको नहीं जान पाएंगे तब तक आपका जो कन्फ्यूजन है चैप्टर में हमेशा बना रहेगा। तो हम लोग पहले कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले आपको ये समझाएंगे कि आखिर ट्रायंगल होता क्या है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते चलेंगे, उसको हम लोग एक एक करके समझते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स होने वाला है वो होने वाला है ट्रायंगल के बारे में ही। आखिर आपको मालूम तो होना चाहिए कि भाई हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल होता क्या है ना। चलिए देखिए ट्रायंगल क्या होता है। अ प्लेन फिगर, डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद समझेंगे हम लोग। अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट आर कॉल्ड ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी एक प्लेन फिगर, प्लेन फिगर का मतलब हो गया ना कि एकदम बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उबड़ा खाबड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब समझते हैं इसका भी हम लोग। एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल देखिए इसका। फॉर एग्जांपल यदि मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ एक ट्रायंगल, तो छोटा सा ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल है। देखिए ये एक छोटा सा ट्रायंगल है। अब देखिए थोड़ा सा इसके डेफिनेशन में ध्यान देते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ? अ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब होता है ना कि कहीं पे उबड़ा खाबड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें कहीं पे इस प्रकार का है क्या? नहीं है। ये पूरा स्ट्रेट है, ये भी पूरा स्ट्रेट है, ये भी पूरा स्ट्रेट है। तो अब प्लेन फिगर ये हो गया हमारा, है ना, पूरा प्लेन है। फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट, मतलब कि 3 लाइन सेगमेंट से आपस में घिरा हुआ होगा। तीनों लाइन सेगमेंट आपस में जुड़ा हुआ होगा। जैसे देखिए ये भी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? एक लाइन जिसका 2 एंड पॉइंट होगा, उसको हम लोग आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना। उसका लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट होता है। तो लाइन सेगमेंट के हमारा ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। तो 3 लाइन सेगमेंट से हमारा ये घिरा हुआ है। तो जब भी आपको इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिले, फिगर देखने को मिले, तो आप समझ जाइएगा कि वो एक ट्रायंगल का बात कर रहा है जिसमें कि 3 लाइन सेगमेंट हमारा होगा और तीनों आपस में जुड़ा हुआ होगा, है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसका कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर में ए, बी और सी आप दे दीजिए। आप पी क्यू आर कुछ भी दे सकते हैं, एस टी यू भी कुछ भी दे सकते हैं, बस नाम आपको देना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल। इसके साथ ही साथ ट्रायंगल को लिखने का ना तरीका होता है। ट्रायंगल को लिखने का तरीका होता है ये कि आप बार बार ट्रायंगल इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। आप बार बार, यदि मैं लिखना चाहूँ इस ट्रायंगल का नाम, तो बार बार आप ऐसे नहीं लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, नहीं। इतना बड़ा लिखने से ज़्यादा बेटर है कि मैथ कहता है कि हम आपको एक छोटा सा सिंबल देते हैं ट्रायंगल को लिखने का, उसको आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा, है ना। यदि हमको इस ट्रायंगल का नाम लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे और ए बी सी लिख देंगे बस। तो अब आप
इतना बड़ा लिखिए, या फिर आप इतना बड़ा लिखिए, या फिर इतना बड़ा लिखिए, तीनों का मतलब सेम है। तो आपको आसान कौन सा होगा लिखने में? ये वाला आसान होगा, क्योंकि समय भी कम लगेगा, है ना, बहुत ये सटीक भी लग रहा है। इसको पढ़ते कैसे हम लोग? इसको पढ़ते हैं ट्राइंगल ABC, बस ट्राइंगल ABC पढ़ते हैं। तो इस ट्राइंगल को लिखने का तरीका हमारा ये हो गया। चलिए, तो ट्राइंगल क्या है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा प्लेन फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से आपस में घिरा हुआ होगा, और उसी को हम लोग कहेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल को लिखने का तरीका हमारे सामने ट्राइंगल ABC इस प्रकार से है। छोटा सा ट्राइंगल आप यहाँ बना देंगे, काम चल जाएगा। उसके बाद फिर ट्राइंगल के अलग अलग पार्ट होते हैं हमारे, जैसे पहला जो हमारा ट्राइंगल ही हो गया। दूसरा नंबर पे हमारा आता है वर्टिसेस। आप वर्टिसेस कह लीजिए या फिर आप पॉइंट्स कह लीजिए, दोनों का मतलब सेम है, वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ABC, ये ना एक वर्टिसेस है, यानी कि पॉइंट है। यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक पॉइंट है। इसी को हम लोग वर्टिसेस कहते हैं, या फिर आप इसको पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि A, B and C आर दे वर्टिसेस या फिर पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे देखिए आपको कितना अच्छा लग रहा होगा कि ट्रायंगल ABC लिखने का तरीका। हमको थोड़ा सा टाइम लगता, प्लस ज़्यादा लिखना भी पड़ता, TRIANGLE ट्रायंगल ABC, लेकिन हमने नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास अब मालूम चल गया है कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लिख दिए, काम बन गया हमारा, है ना। तो काम बनना चाहिए, ज़्यादा लिखने से कुछ नहीं होता है। तो वर्टिसेस और पॉइंट्स हम लोग किसको कहेंगे? जो आपको 1 2 3 दिख रहा है ना पॉइंट, उसी को हम लोग या तो वर्टिसेस कह लीजिए या तो पॉइंट कह लीजिए, दोनों ठीक है। तो A, B and C आर द वर्टिसेस या फिर पॉइंट हो गया हमारा ट्रायंगल ABC का। ठीक है, आगे ये तो हमारा वर्टिसेस हो गया। उसके बाद फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है वर्टिसेस के बाद साइड्स। साइड्स क्या होता है? देखिए AB, AC और BC, ये हमारा तीनों साइड है। यानी कि जो आपको यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट देखने को मिल रहा है, A से B, फिर B से C, फिर C से A, ये तीनों हमारा लाइन सेगमेंट है। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल का साइड। ठीक ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कि AB, BC एंड CA are the sides of ट्रायंगल ABC। यानी कि ये जो ट्रायंगल है आपके सामने ABC, इस ट्रायंगल का साइड हमारे पास 3 साइड है। AB यानी कि इधर वाला ये पूरा, BC यानी कि इधर वाला पूरा, CA यानी कि इधर वाला पूरा। तो हमारे पास 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के, आपने यहाँ पे देख लिया। आगे बढ़ते हैं। फिर साइड्स के बाद फिर हमारा चौथे नंबर पे आता है एंगल्स। एंगल्स क्या होता है? देखिए, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं ना, जब दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलते हैं तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एंगल का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल ये देखा जाए तो मान लीजिए ये हाथ मेरा एक लाइन सेगमेंट है, ये भी मेरा हाथ एक लाइन सेगमेंट है, यानी कि एक लाइन है ना, दोनों लाइन है। दोनों जब आपस में मिलेगा तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि एक एंगल बन रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल्स। तो यदि गौर से आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पे 3 एंगल बन रहा होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। तो 3 एंगल हमारा बन रहा होता है। तो अब आप इस एंगल का नाम बताएंगे। चलिए इस एंगल का नाम बताइए तो जरा, इस एंगल का नाम क्या होता है? ऊपर वाले ए का, नहीं ऊपर वाले का, हाँ, ए का आप नाम दे सकते हैं, या तो आप एंगल BAC दे सकते हैं। अच्छा हाँ, एंगल को लिखने का ना भी एक सिंबल होता है। जैसे ट्रायंगल को लिखने का सिंबल हमारा छोटा सा ट्रायंगल हो गया, एंगल को लिखने का छोटा सा होता है झुका हुआ L, थोड़ा सा टेढ़ा L फोर लाइन वाला, तो ऐसे थोड़ा सा झुका हुआ L और इस प्रकार का, ये हमारा एंगल लिखने का तरीका होता है। ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। तो एंगल BAC, यानी कि इस एंगल का नाम आप BAC
लिख सकते हैं, या फिर आप इसको CAB भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। बस मुद्दा ये है कि जिस एंगल का आप नाम लिख रहे हैं वो हमेशा बीच में होना चाहिए, है ना। जैसे ए आपने लिखा है ए के बारे में, तो हमेशा बीच में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो एंगल ए हमारा हो गया। फिर इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ABC, या फिर आप इसको इसी को दोबारा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AB से आपने लिखा, इसको आप दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं CBA, दोनों सही होगा। तो हम लोग लिख देते हैं ABC। चलिए, तो एंगल ABC एंड एंगल इसका भी दो नाम हो सकता है, एंगल ACB या फिर एंगल BCA, दोनों हो सकता है, दोनों ठीक है। तो एंगल BCA हम लोग लिख देते हैं, एंगल BCA are the angles of triangle ABC, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का तीनों एंगल है हमारा ट्रायंगल ABC का, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोग 4 पॉइंट देख लिए, और यहाँ 4 पॉइंट में देखने के बाद आप ये गौर कर पाए होंगे कि किसी भी ट्रायंगल में पॉइंट भी 3 होते हैं, यानी कि वर्टिसेस भी 3 होते हैं, साइड भी 3 होते हैं और एंगल भी 3 होते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए पॉइंट के बारे में ABC 3 हो गया हमारा पॉइंट, साइड के बारे में देखिए AB BC और CA, ये भी 3 है। एंगल के बारे में एंगल BAC, एंगल ABC एंड एंगल BCA, एंगल भी हमारा 3 होता है, कोई डाउट इसमें। लेकिन एंगल लिखने का तरीका होता है ना, जिस एंगल के बारे में आप लिख रहे हैं वो हमेशा बीच में होना चाहिए। जैसे इसमें इसको कोई भी देखेगा ना तो बता देगा कि अच्छा बीच में A है तो एंगल A के बारे में लिखा गया होगा, इसको कोई देखेगा तो बोलेगा कि अच्छा B बीच में है यानी कि B एंगल के बारे में लिखा गया होगा, इसको भी देखेगा तो बोलेगा कि C बीच में यानी कि C एंगल के बारे में लिखा गया होगा। तो एंगल लिखने का एक तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हमारा हो गया 4 नंबर तक एंगल्स के बारे में हम लोग यहाँ तक जान लिए। उसके बाद फिर हमारा है ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि साइड के हिसाब से ना ट्राइंगल 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर में हमारा होगा ट्राइंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसका मतलब ये होगा कि साइड के हिसाब से हमारा ट्रायंगल जो है ना वो 3 प्रकार का होता है साइड के हिसाब से। पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। उसके बाद होता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसके कोई भी 2 साइड इक्वल होते हैं। और तीसरा होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल, जिसका कि कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके जान लेते हैं थोड़ा बहुत। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं लिखने की, हाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, ठीक है ना। चलो देखिए यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल होते हैं जिनके कि तीनों साइड आपस में इक्वल होते हैं, तीनों साइड बिल्कुल इक्वल होंगे, जरा सा भी डिफरेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, all the sides of a triangle are equal। 3 साइड होते हैं और तीनों आपस में इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इस प्रकार से ये हमारा, चलिए इसको नाम दे दीजिए सपोज A, B और C। इसके जो तीनों साइड है ना, ये वाला और ये वाला, तीनों आपस में इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तीनों आपस में इक्वल होते हैं। इसके बाद इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक और जो सबसे बड़ा खासियत है वो ये है कि इसका हर एक एंगल भी 60 डिग्री का होता है, 60 का। तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से आपको अब मालूम चल गया होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारे 3 साइड होते हैं और तीनों आपस में इक्वल होते हैं। कि तीनों आपस में साइड इक्वल होंगे, ये जितना होगा जितना उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, पहली बात।
दूसरी बात ये कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, 60-60 होते हैं सभी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा पहला टाइप इक्विलेटरल ट्रायंगल का, सॉरी ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के हिसाब से हमारा पहला टाइप हो गया। उसके बाद सेकेंड टाइप हमारा आता है आइसोसेलस ट्रायंगल, ISOSCELES, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस में ट्रायंगल के कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, any two sides of a triangle are equal। ट्रायंगल के एक ट्रायंगल के तीन साइड और तीन साइड में से कोई दो साइड ऐसे होंगे जो कि आपस में इक्वल होंगे। चलिए सपोज मान लीजिए कि आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम दे दीजिए ABC, और मान लीजिए कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक ना। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा यही दोनों इक्वल होंगे, नहीं, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मान लिए हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, और इक्वल सही में होते हैं, दोनों बराबर होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपने ये सीख लिया कि इसमें तीन साइड होते हैं, तीन साइड में से कोई भी दो साइड आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसका सबसे बड़ा खासियत ये और है, इसका सबसे बड़ा खासियत एक और ये है कि इसके दो एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ध्यान से समझिएगा, अपोजिट एंगल, है ना, अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री होगा तो ये वाला भी हमारा 45 डिग्री ही होगा। अब ऐसा एग्जैक्ट नहीं है कि 45 ही होता है, हमें एग्जाम्पल दिए हैं। यदि ये 80 होगा तो ये भी 80 होगा, है ना। यदि ये 65 होगा तो ये भी 65 होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमारे दो साइड आपस में इक्वल होते हैं, इसके साथ ही साथ इसके दो एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तो इसको आप याद रखिएगा क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं। फिर आइसोसेलेस के बाद हमारा आता है तीसरा वाला स्केलेन ट्रायंगल, SCALENE, स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में हर एक साइड आपस में डिफरेंट होते हैं, कोई भी बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, all the sides of a triangle are different। सारे के सारे आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि सब अलग अलग होते हैं, इसको यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल यदि मैं लिखना चाहूँ तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ABC दे दीजिए। तो इसमें जो तीनों साइड है ना वो बिल्कुल अलग अलग होंगे, है ना। ये साइड हमारा कुछ और होगा, ये वाला कुछ और होगा, ये वाला हमारा कुछ और होगा। तो यहाँ पे आप डॉट से समझ गए होंगे कि ये अलग है, ये दो लाइन है हमारा, यहाँ पे सिंगल लाइन है तो अलग है, दो लाइन है तो ये अलग है, तीन लाइन है तो अलग है, यानी कि तीनों साइड आपस में हमारे ये अलग होते हैं। इसके साथ ही साथ इसके एंगल भी तीनों डिफरेंट होते हैं, कोई भी एंगल इसमें बराबर नहीं होता है। तो यहाँ से आपने ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड, तो साइड के हिसाब से हमारे पास तीन ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलेन ट्रायंगल होते हैं, है ना। चलो उसके बाद फिर आपने इक्विलेटरल में समझ लिया कि इसके तीनों साइड भी आपस में इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। आइसोसेलस में आपने ये समझ लिया कि दो साइड, कोई भी दो साइड आपस में इक्वल होगा और दोनों अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद फिर स्केलेन ट्रायंगल में आपने ये सीख लिया कि कोई भी साइड बराबर नहीं होंगे, तीनों का तीनों अलग होगा और तीनों एंगल भी अलग होगा। तो ये आपने समझ लिया यहाँ पे ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। इसके बाद ये तो हमारा पांचवा हो गया। 6वां नंबर पे हमारा आता है पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होता है देखिए, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का लेंथ, है ना, बाउंड्री का लेंथ। यदि यहाँ पे लिखना चाहें आप तो लिख दीजिएगा लेंथ
लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री अभी आप लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ, या फिर उसको ऐसे भी आप लिख लीजिए सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ट्रायंगल है तो उसके सारे साइड को आपस में आप जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा उस ट्रायंगल का पेरीमीटर, है ना। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए कि आपके सामने ये एक ट्रायंगल है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका 6 सेंटीमीटर है, ठीक ना। इधर का साइड हमारा है 4 सेंटीमीटर, इधर का 5 और इधर का 6। और यदि आपसे कोई पूछे कि बेटा बताओ इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, इन तीनों साइड को आपस में जोड़ दीजिए, वही हो जाएगा उसका पेरीमीटर। तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। इसका पेरीमीटर आपके सामने आ जाएगा, इसका पेरीमीटर आएगा आपके सामने, देखिए PERIMETER। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 10 और 5 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये जो 15 सेंटीमीटर आया है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री, है ना, बाहर का जो बाउंड्री है, ये तो बाउंड्री ही तो है, ये भी बाउंड्री ही है, ये भी बाउंड्री है हमारा, है ना। तो उसका लेंथ कितना है वही हमारा कहलाता है बाउंड्री, या फिर आप उसको पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो पेरीमीटर का सिंपल सा तरीका है कि ट्रायंगल को निकालने का, ट्रायंगल के पेरीमीटर को निकालने का सिंपल सा तरीका है कि उसके सारे साइड्स को आप आपस में जोड़ दीजिए, है ना। चलिए तो ये हमारा आपका पेरीमीटर इस प्रकार से निकल जाएगा। उसके बाद फिर हमारा आता है छठा हो गया, 7वां नंबर। 7वां नंबर हमारा आता है ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। देखिए ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आपने लिख लिया, अब आपको लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स आप लिखिएगा यहाँ पे, ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल के हिसाब से भी, इस प्रकार से आपने साइड के हिसाब से 3 ट्रायंगल लिख दिया, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। उसके बाद हमारा एंगल के हिसाब से भी हमारा 3 ट्रायंगल होते हैं, है ना। चलिए एक एक करके जानते हैं उन तीनों के बारे में। पहला है हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि इसका जो हर एक एंगल होगा ना, इसका हर एक एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। इसका हर एक एंगल का इसका यही खासियत है ना। चलिए तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके बारे में आप लिख सकते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ये होता है कि हर एक एंगल का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन 90 डिग्री से छोटा होता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि एवरी एंगल इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसके हर एक एंगल का जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। एग्जांपल देख लीजिए, एग्जांपल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा, है ना, वो 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से वो छोटा होगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं फिर, इसके बाद फिर हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। चलिए तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते भी होंगे। तो यहाँ जो एंगल बन रहा होगा, यहाँ जो एंगल बन रहा होगा और यहाँ जो बन रहा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड हमारा आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल का खासियत ये है कि इसका कोई भी एक एंगल जो होता है ना वो बिल्कुल 90 के एग्जैक्ट होता है, यानी कि बराबर होता है, बिल्कुल सटीक होता है, बिल्कुल 90 के बराबर होगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि वन एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि इसका एक एंगल जो है ना बिल्कुल सटीक 90 डिग्री के बराबर होगा। इसका डायग्राम देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का बनता है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, चलिए इसका नाम दे दीजिए, सपोज ए बी सी, इसका भी दे दीजिए ए बी सी, आप कुछ भी दे सकते हैं, पी क्यू आर एस टी यू भी, कुछ भी, है ना। चलिए, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना ये वाला एंगल बिल्कुल 90 के बराबर होता है, एकदम बिल्कुल 90 एग्जैक्ट, इसी का नाम है हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक ना। चलिए, तो ये भी आपको समझ में आ गया दूसरा टाइप इसका तीसरा टाइप और सबसे जो लास्ट वाला है वो है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ये इसका थर्ड है और सबसे लास्ट भी है। इसका क्या होता है, इसमें ये होता है ना कि इसका कोई भी एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, है ना। देखिए, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी कि इस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। इसका डायग्राम देख लीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसका डायग्राम कुछ आप इस प्रकार से बना सकते हैं, ए बी सी, ठीक है। और यहाँ जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे इसका वैल्यू जो है ना वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दे सकते हैं 120 डिग्री, 130 भी दे सकते हैं, 140 भी दे सकते हैं, 180 तक दे सकते हैं। 180 तक आप 180 से छोटा होगा, सॉरी 180 से छोटा होगा। कोई डाउट इसमें, बात समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक एंगल का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, यानी कि 179 तक हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया ना, कहीं पे कोई समस्या। चलिए, तो यहाँ से आपने टोटल टॉपिक आपने पढ़ लिया 7, और 7 तक में आपको पूरी तरीके से ट्रायंगल और ट्रायंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। इसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक थ्योरम है। अच्छा, हम लोग ये तो जानते हैं कि ट्रायंगल का जो पूरा सम होता है, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, है ना, 1 2 3, कहीं पे देख लीजिए आप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सभी में 3 3 होता है ना। तो तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी कि तीनों एंगल को आप जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आता है ना। लेकिन 180 ही क्यों आता है, इसको प्रूफ हम लोग करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। एक थ्योरम है हमारे सामने, है ना। थ्योरम ये है कि आप प्रूफ करके बताइए कि ट्रायंगल का जो सम होता है 180 ही क्यों होता है। ट्रायंगल के सारे एंगल को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 180 डिग्री ही क्यों होता है, इसके बारे में हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना। चलो, तो एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको एक बार कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जब अपने अगले वाले क्लास में पढ़े तो आपको समझ में हर चीज़ आ जाए, है ना, और आपके पास सब चीज़ लिखा हुआ भी रहे। चलिए, तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना थ्योरम और कुछ सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, और फिर इस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।